A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator. एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं इसके न्यूमरेटर में से, एंड इट बिकम्स 1/4, और ये 1/4 हो जाता है क्या फ्रैक्शन व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, जब 8 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, फर्स्ट कंडीशन में न्यूमरेटर में कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सेकंड में डिनोमिनेटर में कुछ ऐड कर रहे हैं, और बाकी जो सेकंड पार्ट इसका डिनोमिनेटर के बारे में अगर नहीं गिवन है तो देखो कैसे करना है आपने इसे। लेट फ्रैक्शन बी x/y, ये आपने फ्रैक्शन को लेट करना है। अब अकॉर्डिंग टू सम आपने इसको करना है। कह रहा है कि ये 1/3 हो जाता है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। जब न्यूमरेटर में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर में से, तो ये न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं मीन्स न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं करना आपने, क्योंकि कुछ भी गिवन नहीं है उसके बारे में। तो व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और डिनोमिनेटर को कुछ चेंज नहीं किया क्योंकि उसके बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, तो ये 1/3 हो जाता है। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू में x माइनस 1 और 1 से y की तो y। उसके बाद 3 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू y, और फिर आपका 3x, y को इधर ले माइनस y, और माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन कहता है कि एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। कह रहा है कि ये 1/4 हो जाता है अगर आप डिनोमिनेटर में 8 ऐड करते हैं। डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर रहे हैं मीन्स कि डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करना आपने, क्योंकि डिनोमिनेटर के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा उसने। तो x/y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 1/4। इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग आपने काम करना। कह रहा है कि डिनोमिनेटर में 8 ऐड करते हैं, न्यूमरेटर के बारे में कुछ भी नहीं कहते हैं, यानी कि न्यूमरेटर में आपने कोई चेंज नहीं किया। अच्छा, उसके बाद वही फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 से x की तो 4x, 1 से y प्लस 8 की तो y प्लस 8, सबको एक तरफ लाए, 4x माइनस y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब आप इसको किसी भी मेथड से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, किसी भी मेथड से। आप सपोज करिए आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सिंप्लीफाई करना चाहते हैं इक्वेशंस को। इक्वेशंस आर 3x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन इज 4x माइनस y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करने से पहले आपने देखना होता है कि किसी वेरिएबल के कोफिशिएंट अगर आपको पहले ऑलरेडी इक्वल मिल रहे हैं तो आपको उससे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने देखा x के कोफिशिएंट तो डिफरेंट है, x का कोफिशिएंट यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो अगर हम इन दोनों को इक्वल करना चाहें तो हमें मल्टीप्लाई करनी होगी। भाई आप इसकी 3 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे 4 से तो 12 हो जाएगा, और इस 4 से इस 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। एक दूसरे के कोफिशिएंट से अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इक्वल हो जाते हैं। लेकिन आप अगर y के कोफिशिएंट देखें तो ऑलरेडी आपको इक्वल मिल रहे हैं, यहाँ भी y 1 है और यहाँ भी 1 है, तो हम इन दोनों को लेके चलते हैं। फिर उसके बाद y के कोफिशिएंट हमने देखा कि इक्वल है और उनके साइन देखा हमने दोनों नेगेटिव है, यानी सेम साइन है, तो हमें ऐसे में क्या करने की जरूरत है, सबट्रैक्ट, ताकि किसी एक का साइन चेंज हो और वो आपस में कैंसिल हो सके। तो इसलिए हमने उसको सबट्रैक्ट करेंगे हम। ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो आपका सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और फर्स्ट है बेटे 3x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज होंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस है तो प्लस। 4x माइनस 3x तो प्लस का 1x आएगा, 1 लिखते नहीं है तो खाली x लिखेंगे, माइनस y प्लस y ये आपस में कैंसिल, माइनस 8 प्लस 3। तो अब साइन चेंज होने के बाद जो न्यू साइन होते हैं वो देखे जाते हैं नीचे वाले टर्म्स के। तो ये माइनस 3 ना हो क्या प्लस 3 होगा, माइनस 8 प्लस 3 है तो माइनस 5, क्योंकि माइनस का 8 ग्रेटर है, और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फिर आप इस कांस्टेंट को उधर लेके जाते हैं तो x इज इक्वल टू 5। ये आपको x की वैल्यू मिल गई। अब आप इसे किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप सपोज करिए x की वैल्यू मैं इक्वेशन सेकंड में पुट करता हूँ, तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग
वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। लेकिन आप लिखेंगे जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें, स्क्वायर कर रहे हैं उसमें, जो भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप स्टेटमेंट लिखेंगे, उसका सॉल्यूशन सारा आपका आना चाहिए सामने। जो भी आपने उसको सिंप्लीफाई किया जिस भी मेथड से, कहाँ स्क्वायर किया, कहाँ स्क्वायर रूट फाइंड किया है, वो सारी चीज़ें आपको सामने लानी होती है एग्जामिनर के। अब x की वैल्यू 5 आ गई तो आप इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहे हैं 4x है, यानी 4 इंटू 5 माइनस 5 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये आपका आ गया 20 माइनस 5 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। और फिर आगे इसको सिंप्लीफाई किया हमने तो 20, ये प्लस 20 है माइनस 8, तो प्लस का 12 आ जाएगा क्योंकि प्लस का 20 ग्रेटर है। 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, माइनस 5 इस 12 को उधर लेके गए तो माइनस 12 इक्वल से दूसरी तरफ जाने पर साइन चेंज हो जाता है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 12। तो इस तरीके से आपने इसको सिंप्लीफाई किया। तो अब आपके पास x और y दोनों है, तो फ्रैक्शन आपका हो जाएगा, फ्रैक्शन था x अपॉन y, फ्रैक्शन था आपका x अपॉन y, यानी कि आगे आपका 5 अपॉन 12, ये रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, दैट्स। अब देखिए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट सम करवाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अब इसका एक सम करते हैं हम। जैसे ये सम है, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। कह रहे कि यश ने 40 मार्क्स स्कोर किए एक टेस्ट में, और गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कह रहे कि उसको 3 मार्क्स मिलते हैं ईच राइट आंसर के लिए, और 1 मार्क्स उसका लूज होता है रॉन्ग आंसर के लिए, ईच रॉन्ग आंसर के लिए। कह रहा है कि हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर उसको 4 मार्क्स मिले होते ईच करेक्ट आंसर के लिए और 2 मार्क्स उसके डिडक्ट होते ईच इनकरेक्ट आंसर के लिए, तो यश का जो स्कोर होता वो 50 होता। हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट? लेट right answers, let number of right answers be, let number of right answers be x and number of wrong answers be y। ये आपने मान लिया, उसके राइट आंसर्स और रॉन्ग आंसर्स दोनों का आप प्लस करेंगे तो टोटल क्वेश्चंस आ जाएंगे टेस्ट के, राइट और रॉन्ग दोनों को प्लस कर लिया जाए तो। अब कह रहे हैं कि यश स्कोर 40 मार्क्स इन ए टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। अब अकॉर्डिंग टू सम आप अगर देखें तो 3 मार्क्स अगर उसको मिलते हैं ईच राइट आंसर के लिए तो 3x, और लूज होता है 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, तो उसके मार्क्स कितने होते 40, इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड कंडीशन, अगर 4 मार्क्स उसके अवॉर्डेड होते ईच करेक्ट आंसर के लिए तो 4x, और 2 मार्क्स अगर उसके डिडक्ट होते ईच रॉन्ग आंसर के लिए तो 2y, तो उसके मार्क्स होते 50। ये क्वेश्चन सेकंड में। अब आप इन दोनों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप सपोज करिए कि मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, तो मैंने देखा y के कोफिशिएंट इक्वल करना ईजी है। ये जरूरी नहीं है कि आप x के कोफिशिएंट इक्वल करें, आप किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल कर सकते हैं, जिससे आप इजीली कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। तो आपने देखा अगर आप x के कोफिशिएंट इक्वल करना चाहें तो आप दोनों इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर लेंगे। y के अगर आप इक्वल करना चाह रहे हैं तो आपको इक्वेशन फर्स्ट की मल्टीप्लाई करनी होगी खाली 2 से, ताकि y के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए आपने मल्टीप्लाई की इक्वेशन फर्स्ट की, तो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 से आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी इक्वेशन की, तो उसके सारे टर्म से उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले 2 से 3x की तो 2 3 6x माइनस 2y इज इक्वल टू
42 जा 80, इक्वेशन 3। उससे आपने सारे टर्म्स की 2 3 जा 6x, 2y और 42 जा 80, ये इक्वेशन 3 है आपके पास। अब आपने इक्वेशन वो लेके चलनी है जिनके कोफिशिएंट आपने इक्वल है आपके पास, यानी सेकंड और थर्ड को। तो अब आपने देखा कि आपने y के कोफिशिएंट इक्वल किए और उनके सेम साइन है, तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, third is 6x minus 2y is equals to 80, and second is 4x minus 2y is equals to 50। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वही साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। माइनस 2y प्लस 2y ये तो आपस में कैंसिल हो गए। 6x माइनस 4x तो 2x, और इधर आ गया आपका 80 माइनस 50 यानी 30। तो x इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 2 यानी 15। x की वैल्यू आ गई 15, यानी जो नंबर ऑफ राइट आंसर्स थे वो 15 थे, हमने फाइंड कर लिए। अभी हमें नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स भी फाइंड करने हैं, यानी y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम किसी भी क्वेश्चन में x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें y की मिल जाएगी। आप सपोज करिए कि मैं क्वेश्चन फर्स्ट में पुट करता हूँ, तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। तो 3x मीन्स 3 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40। 15 थी जब 45, 45 को उधर लेके जाएंगे, इस माइनस वाई को हमने इधर ही रखा, और ये जो 15 थी जब 45 आया इसको उधर लेके गए। 40 ऑलरेडी उस तरफ था, पहले आप इसको लिखेंगे, और इस 45 को इधर लेके आए तो ये माइनस हो गया इसको बाद में। उसके बाद माइनस वाई, 40 माइनस 45 मीन्स माइनस 5, क्योंकि माइनस का 45 ग्रेटर है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 5। तो राइट आंसर्स 15, रॉन्ग आंसर्स 5 मीन्स टोटल क्वेश्चंस x प्लस y। टोटल क्वेश्चंस भाई जो राइट और रॉन्ग हुए वो दोनों मिला के टोटल हुए, यानी 15 प्लस 5 मीन्स 20। दैट्स